आपको ऐसे तो मिलने नहीं वाले। अगर एक और चीज याद रखना, अगर आपको सक्सेस जल्दी मिल जाए, लाइक मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ, क्योंकि ना आपने जब बिजनेस चालू करते हैं, फ्रेंड भी करे अपना, अपने करे, और वो अपने से ज्यादा सक्सेसफुल हो, उनको तो जेलसी हो जाए। मेरे को तो होती है, कई लोगों को होती है, नहीं पता नहीं है। तो मेरे को तो जेलसी होती है, मेरे तेरे को सक्सेस मिली, यहाँ मैं तो अभी तीसरी हूँ। अब हुआ क्या, धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ, धीरे धीरे उसकी सीढ़ी धप से गिर गई, पता नहीं कुछ हुआ, इससे गिर गई। तो उसने मेरे को फ्रेंड ने तब एहसास कराया कि देख गुजन, तेरे को धीरे धीरे सक्सेस मिली तो तू डाइजेस्ट कर रही थी उसको, और तेरे को जब नहीं मिल रही थी, फेलियर था, तो यू वुड बिल्ड योर इम्यूनिटी अगेंस्ट फेलियर। उसको सक्सेस जल्दी मिल गई, इसलिए ही कुड नॉट बिल्ड हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट फेलियर। तो जब उसको तुरंत फेलियर मिली तो ही उसका हेल्थ बिगड़ गई, डिप्रेशन आ गया, यू नो ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, वरना आप फेलियर को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट फेलियर। अगर डाइजेस्ट फेलियर कर पाओगे तो सक्सेस हो सकती है। तो कमिंग बैक टू फेलियर इज फर्टिलाइजर टू सक्सेस। एक और इंपॉर्टेंट फंडा कि आईएसपी बिजनेस लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, सबको दिमाग में था, करोड़ों रुपए, हाँ चाहिए, पैसे ऐसी चीज है, पैसा खाना ऐसी चीज है कि डालो इतना कम, खाओ इतना कम, करेक्ट? एटलीस्ट फॉर मी खाना ऐसा है कि खाओ इतना कम, और पैसा है कोई भी बिजनेस में डालो इतना कम, राइट? बट वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम मंडे, आई टोल्ड माय गाइस वेरी क्लियरली कि लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप अभी प्रॉक्सी सर्वर्स तो सब समझते हो, प्रॉक्सी सर्वर्स लगा सकते हैं, यू नो, और तो तब वो ब्लैक बॉक्स से प्रॉक्सी क्या आते थे, मेंटली 2 5 6 6 7 7 लाख के, और प्रॉक्सी सर्वर से आपकी बैंडविड्थ कम यूज होती है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास 5 7 लाख नहीं, मैं मेरा कंप्यूटर लाख रुपए के कंप्यूटर या 1.5 लाख के कंप्यूटर को मैं प्रॉक्सी सर्वर बनाऊंगी सॉफ्टवेयर डाल के, ठीक है? सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ R&D we used to do, lot of R&D we used to do. R&D is one of my pet subject जो मैं आपको करती हूँ, and I also used to get guys to do it। और सब अनमैरिड लोग थे, कुछ लोग हॉस्टल में भी रहते थे, एकदम जुनून था काम करने का, और रिजल्ट्स मिलते थे, जैसे रिजल्ट मिलते थे यू फील गुड अबाउट इट। तो व्हाट आई डिड, 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट में लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ दिमाग लगा, वरना खरीदा जो, जैसे कि कई कंपनीज ने, आईएसपी दूसरे कंपनीज ने बड़ी बड़ी चीजें खरीदी, बैंडविड्थ शेपर्स, तब किसी को पता नहीं था बैंडविड्थ शेपर क्या है। यू भी समझ, अभी आप जो डेटा स्कीम समझ रहे हो ना, एमबी स्कीम सुनिए, डेटा ट्रांसफर जो भी आजकल आती है, पहले किसी को पता ही नहीं था, पहले आवरली और अनलिमिटेड 2 चीज दिखती थी। आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज कि हम लोग ने एमबी जब बेचनी चालू की, 500 रुपए 100 एमबी, ठीक है, यानी 5 रुपए पर एमबी हुई उस वक्त। अभी तो आई थिंक 5 पैसे या 50 पैसे पर एमबी है मेरे ख्याल से। तो उस वक्त मेरी मार्केटिंग टीम आके बैठ गई कि मैडम हमसे नहीं बिकता है, भाई क्यों नहीं बिकता है, एमबी स्कीम लोगों को समझ नहीं आता है। मैंने कहा तुम क्या समझाते हो? तो बोले हम कुछ whatever they said, मैंने इस तरह नहीं समझाते, you do one thing, go to people who are using unlimited। तो जो अनलिमिटेड 2000 रुपए में बेचते हैं, उनको तुम 500 रुपए में ला दो, अनलिमिटेड मैं नहीं बेचती। मैंने कहा तुम उनको 500 रुपए में ला दो, ताकि उन लोगों को 500 रुपए में लाने से वो अनलिमिटेड मेरे में शिफ्ट होता है, अदरवाइज देयर इज नो फन। अनलिमिटेड के सामने वो 2000 में अनलिमिटेड बेचो, तुम 1800 में बेचो, क्या फन है? एंड अल्टीमेटली आई डिडंट वांट माय कंपनी टू ब्लीड, बिकॉज़ यू नो इट्स लाइक दैट, आप थाली खाने जाते हो और 4 लोग एक ही थाली पर अनलिमिटेड खाएंगे, तो यू नो द कंपनी लॉस होता है रेस्टोरेंट को। Similarly, I was not interested in that. तो I converted the whole जो आपको क्या बोलते हैं, बैटलफील्ड में जो होता है ना फंडा कि बैटलफील्ड का फंडा क्या है, तो मैंने उसको को जो अनलिमिटेड की स्कीम के बदले सबको मैंने 500 रुपए अनलिमिटेड लिमिटेड स्कीम पे ला दी। और मैंने कस्टमर को कहा कि सब आपको 500 एमबी से ज्यादा चाहिए, लेकिन उस वक्त इतना हेवी एप्लीकेशन नहीं रहते थे, और मैंने कहा अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर एमबी 5 रुपए दे देना। वहाँ पे एंड आई फाउंड आउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिर पैसा ले लो पर हमने स्पीड જોઈએ છે। मैंने कहा साहब मैं तो आपको स्पीड दूंगी, क्योंकि आपको स्पीड नहीं दूंगी तो आप यूज नहीं करोगे तो मुझे पैसा नहीं दोगे। So you know, so I delivered what the people wanted. So that is one way I would sell it. Second way, those people who could not afford 1800 or 2000 rupees, उनको समझा कि देखो साहब 1800 2000 का हमारा तो छुट्टा है, 500 रुपए खाली है पर मंथ, तो दे कन्वर्टेड। तो जो बेंच सीटर्स थे वो भी हमने कन्वर्ट कर दिया। So you know we did lot of creativity out of the box thinking, which once अभी बैठे अगर आप मेरे को पूछोगे कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, दिमाग में था भी नहीं कैसी स्कीम आ सकती है। ये तो जब तुम करोगे, फील्ड पे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमने फिर ब्रोकर सब ब्रोकर्स के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, तो यू नो यू हैव टू, माय फंडा इज वेरी क्लियर, कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करो, फील्ड पे चले जाओ वो प्रोडक्ट लेकर, ठीक है? उसको फील्ड पे जाने के बाद कस्टमर से बात करो और फिर जानो कि कस्टमर को उस पे और क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, एंड देन उस पे तुम उस चेंजेस के बाद तुम उसको बेचो। ये बात तो करें सब, मेरे को तो ये प्रोडक्ट मैं तो ये बेचूंगा, यू कैन नॉट डू दैट। So this is the level of, I mean, yeah, one more, I mean, very important example. अब e-com opportunities प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांडिंग करना था,
brand is important when you are in the local market and selling things. Your brand is very important. तो अपने पास इतने तो ऐसे तो पैसे नहीं. And you had only one license, or you had some other companies who were also got the license from the center? There were a lot of companies, 2-3 more companies, and they would buy a lot of costly things also. तो branding करना था. तो branding के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है. तो मैंने कहा नहीं भैया पैसा तो है नहीं. तो what I did was कि अभी I converted my infrastructure, जो मेरा infrastructure था, like my cables, my customers, where my infrastructure, my property. तो मैंने उनको कन्वर्ट किया और उनको मैंने कहा कि let's say I'll give you an example कि नवरात्रि का टाइम था. तो lot of people wanted कि नवरात्रि के टाइम पे उनके गरबे में you keep your banners and you promote their गरबा. तो what I गरबा? So what I did, I promoted their गरबा on my network to my customers by mailers, by putting up flashes and things like that. email flashes फिर हमारे dialers पे उनके advertisement blah blah blah. उसके कारण क्या हुआ कि ultimately we did lot of barter systems. So this is how we made our own brand. और लोगों को ना एक जमाने में वो SG रोड पे 20 गरबा वेन्यूज थे. 20 गरबा पे आपको ये कॉम दिखाई दे, पासेस के पीछे कॉम दिखाई दे, तो लोगों को लगा अरे यार ये तो. और हुआ क्या, सक्सेस ब्रिंग सक्सेस. तो लोग एक उस पे हमारा देखे ना सिक्का, तो हमारे पास आ गए. अब वो भैया पैसा नहीं है, गलत फहमी में रहियो मत, इस तरह करना है तो बोल. दूसरों ने भी किया हो, उसको लगा दूसरों ने किया तो मैं भी करूँ. तो you know this type of thing, this cascading effect helps a lot. तो इससे हमको फायदा बहुत हुआ कि 1 आया 2 आया 3 आया, फिर रेस्टोरेंट्स पे हमारा काफी ब्रांडिंग होता था, फिर गरबा हुआ, फिर ये कौन सी नाइट होती थी वो गाना कैरियोके नाइट्स. नहीं वो कैरियोके नाइट्स नहीं यार, वो रॉक शो नहीं यार, वो देसी लोग अपना आते, लता मंगेशकर टाइप गाना गाते ना. हाँ स्पॉन्सर नहीं होते पहले बहुत. उदित नारायण याद आ गया, उदित नारायण गाना गाना था. ऐसे नाइट्स पे हमने बहुत स्पॉन्सर की. स्पॉन्सर कैसे किसे हुए और फिर फायदा क्या, हम क्या करते थे, जो उसकी डील करते थे ना 200-500 फ्रास फ्री में मांग लेने का और वो अपने कस्टमर को देने का. उदित नारायण की नाइट के लिए कस्टमर से लाइन लग जाएगा ऑफिस के बाद, जैसे एक ईमेल जाए ना बड़ी लाइन लग जाएगा, हमको पास चाहिए. इससे हमारी ब्रांडिंग बहुत बढ़ती गई, भयंकर बढ़ती है. लोगों को लगे हमने कुछ 2-5-25 हजार दिए होंगे, 2-5 लाख दिए होंगे, लेकिन ऐसा लगे तो लगने देने का, मना नहीं करने का. नहीं इट्स ओके, मुझे अच्छा लगता है. दैट इज यू फील रिच अबाउट इट. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे दिस वर, आप लोग ऐसा एंटरप्रेन्योर हो, पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए और यूज करो उसको. भगवान ने सबको पैसे को बोलते सबको एक साथ दिए ना, अलग तो दी नहीं है, हम यूज नहीं करते. प्रॉब्लम हमारा क्या, हम उसको यूज नहीं करना चाहते. तो इट्स बेटर वी स्टार्ट यूजिंग. So this way we did lot of things. Currently we are heavily into lot of innovative stuffs. Innovative stuffs से जब हम ये समझते हैं कि ये सब सॉफ्टवेयर ऑफशोर्स ये सब अच्छी बात है. But we started into cloud computing. अब एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग में अहमदाबाद में एक्चुअली जितने मेरे कस्टमर्स एक्सिस्टिंग कस्टमर्स उनको समझ नहीं आता है, तो अभी मैं इसलिए अहमदाबाद में इसका कम काम करती हूँ. बट फॉरेन में काम होता है अच्छा है, मनी इज मनी. यार ऐसे भी आ रहे डॉलर तो और भी अच्छे लगते हैं. बट 47-48 चल रहा है ऐसे डिफरेंट. We also got into augmented reality. क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे these type of things give us lot of satisfaction. डालर तो हमारे एक्सिस्टिंग बिजनेस से निकलती है, जो ये सेटिस्फैक्शन देता है दैट इज नाउ गिविंग अस निश एरियाज में हम काम करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी करंटली डू एंड आई थिंक दैट्स इट. खत्म हो गया. So you are multiple enterprises. How do you manage it? Like हाँ ये मेरा 20,000 प्रोजेक्ट है. सॉरी मैं कहना भूल गया. 20,000 में क्या हुआ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था है whatever. मैंने अभी इसको डॉर्मेंट रखा है. We tied up the good point. We tied up the government of Gujarat, Tourism Corporation of Gujarat Limited. और उसमें क्या किया कि उसको बोला कि तू हमको प्रमोट कर और हम तेरे लिए कुछ पैसे भी मिले मेरे को और ट्रेडर नो करप्शन. आज तक मेरे सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट में भी मेरे बिजनेसेस चलते हैं ट्रांसलेशन के. हाँ यार मेरे ट्रांसलेशन का भी काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत करते हैं. इंडिया के लिए करते हैं, गवर्नमेंट के लिए करते हैं, आउट ऑफ उसके लिए करते हैं. क्योंकि अच्छी फ्रेंकली स्पीकिंग ट्रांसलेशन इज अ गुड बिजनेस. कम से कम अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन. और अभी वेबसाइट का भी बिजनेस सुना था ना, मार्जिन अच्छा था. आईएसपी के बिजनेस में क्या हुआ, मार्जिन कम होने लगा. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वी एक्सेप्टेड, क्योंकि अपना खुद का पैसा लगाया है. भाई वी आर नॉट एन एमएनसी, टाटा पाटा नहीं है, टाटा एयरटेल नहीं है कि लोगों के पैसे लगे. हमारा तो खुद के पैसे लगे हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो फिर जब अब मैंने सोचा कि वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है तो देयर वाज नो पॉइंट. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय आईएसपी बिजनेस कि जो बच्चे क्या वी हैव अ वेरी गुड फंडामेंटल इन आवर बिजनेस. मेरे पास नेवर पिक अप एनीबॉडी फॉर कंपटीशन. आज तक मेरी कंपनी में कंपटीशन का कोई बंदा या बंदी काम नहीं करती है. उस वक्त भी नहीं करती थी, आज भी नहीं करती और नहीं करेगी. मेरा फंडा क्लियर है. कंपटीशन आई स्टिल रिमेंबर फोन आते कि हम लोग इस आईएसपी से है, वो आईएसपी से. आई सेड सॉरी आई डोंट वांट पीपल फ्रॉम अदर दिस थिंग. 2 रीजंस. वन इट माय प्रिंसिपल्स आर नॉट कि मैं कंपटीशन से आदमी क्यों उठाऊं.
एंड सेकंड जो कंपटीशन विद ड्यू रिस्पेक्ट, कंपटीशन हेल्दी भी होता है बट कीड़े होते हैं, वो ऐसे कीड़े मेरी कंपनी में लाके मैं और क्यों गंदगी फैला रहा हूँ, ये मेरा फंडा भी है। तो I would never take up people from competition, but what I would do, I would give chances to freshers. Or freshers, and 80-90% people in my company are freshers. Because good part is that they are freshers, the bad part is they are freshers, they don't know anything. The good part is as they don't know anything, I can mold them. Again the bad part is that they cannot take freshers and दो गाली बोलो, मेरे बाप ने भी नहीं बोला, मुझे बोलो, अरे यार तो सुन लेना। और बाप ने नहीं बोला, तेरे घर देखना है नहीं थी क्या मैं? Let us accept that है। और गाली तो मैंने कहा होगी, सॉरी यार, अगर तेरे को इतने गाली में लग जाएगा, तो then this is the wrong place for you. If you can't take pressure, then this is संडे छुट्टी किस चीज की? मुझे तो यही समझनी पड़ती है कि ऐसे अपने लोग सबको मोटर बाइक चला के वो एड्रेनालिन दिखाते हैं और संडे छुट्टी के लिए यार काम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ। So coming back to so these are तो टिक जाता था, तो ऐसा टफ आदमी होता था वो मेरे में टिक जाता था, बाकी और जिसको 2 महीने पहले गाली दी हो उसको छोड़ रहा हूँ, मैडम ने 2 महीने पहले गाली दी टाइम पे छोड़ रहा हूँ, मैंने कहा था 2 महीने पहले छोड़ देता यार, इतना रुका क्यों तू? बट अगेन बैड मेमोरीज, और बैड मेमोरीज एक भी चीज, सॉरी गाइस बट आई लाइक टू टेल यू कि मैंने